आज मैं आपको बताऊंगी डेटा साइंस के बारे में, जो एक नई और इन डिमांड फील्ड है। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम डेटा को उपयोग करके इंसाइट और इंटेलिजेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा का उपयोग करके इंसाइट और इंटेलिजेंस प्राप्त करना। डेटा साइंस एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डोमेन नॉलेज जैसे तत्व मिलते हैं। इसका मेन गोल होता है डेटा को एनालाइज करके इंसाइट निकालना और उसका उपयोग डिसीजन मेकिंग में करना। व्हाई इज डेटा साइंस इम्पोर्टेंट? डेटा साइंस की अहमियत क्या है? आजकल दुनिया में बहुत सारे डेटा जनरेट होते हैं और इन डेटा को एनालाइज करके इंसाइट निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा साइंस हमें डेटा ड्राइवन डिसीजन लेने में मदद करता है और बिजनेस और सोसाइटी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। डेटा साइंस का उपयोग फाइनेंस, हेल्थ केयर और बहुत सारे फील्ड में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का उपयोग बहुत सारे फील्ड में किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस। डेटा साइंस का उपयोग करके हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके इंसाइट निकाल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। हेल्थ केयर। डेटा साइंस का उपयोग करके हम हेल्थ केयर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और मेडिकल डायग्नोसिस में मदद कर सकते हैं। एजुकेशन। डेटा साइंस का उपयोग करके हम स्टूडेंट डेटा को एनालाइज करके उनके लर्निंग पैटर्न और परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं और उन्हें बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग। डेटा साइंस का उपयोग करके हम कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को समझ सकते हैं और बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। डेटा साइंस प्रोसेस। डेटा साइंस प्रोसेस क्या है? डेटा साइंस प्रोसेस में जनरली 5 स्टेप्स होते हैं। डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्शन में हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का उपयोग करते हैं। डेटा प्रिपरेशन। डेटा कलेक्शन के बाद हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं। इसमें डेटा क्लेंजिंग, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्टेप्स होते हैं। डेटा एनालिसिस। डेटा प्रिपरेशन के बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इसमें स्टैटिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। मॉडल बिल्डिंग। डेटा एनालिसिस के बाद हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं। इसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। डिप्लॉयमेंट। मॉडल बिल्डिंग के बाद हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन से स्किल्स चाहिए? अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन स्किल्स को सीखना जरूरी है। स्टैटिक्स का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में स्टैटिकल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, आर, एसक्यूएल का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा को प्रोसेस करने में प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडल्स डेवलप करने में और डेटा को एनालाइज करने में मशीन लर्निंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसाइट्स को विजुअली प्रेजेंट करना बहुत इफेक्टिव होता है। डोमेन नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग में आपको बिजनेस और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको फाइंडिंग और इंसाइट को नॉन टेक्निकल स्टेटिक होल्डर तक पहुंचाना होता है। अगर आप इन स्किल्स को सीखेंगे तो आप डेटा साइंस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है? डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है और इसमें अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। सैलरी पैकेज से पहले केवल आपके एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपकी सैलरी 4 से 7 लाख के बीच हो सकती है, और अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 10 से 15 लाख के बीच में हो सकती है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट है जो कि 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखता है तो आपकी सैलरी 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सैलरी के अलावा आपकी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आपकी सैलरी पर असर डालते हैं। बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल,
अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर करती हैं। आज हमने बात की डेटा साइंस के बारे में, और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे चैनल श्री बिजनेस पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।